महाराज की कथा जो है हम लोग आधे में ही समाप्त किए हुए थे। ध्रुव महाराज जंगल में गए, उनको नारद जी का दर्शन हुआ। तो चैतन्य चरितामृत में जो श्लोक आता है यहाँ पे वो उसका पूरी तरह से साबित होता है कि साधु संत का जो होता है दर्शन, उससे कितना लाभ होता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो नारद जी का यहाँ पे दर्शन ध्रुव महाराज को होता है। ध्रुव महाराज और नारद जी का के बीच कुछ बातें होती है। नारद जी ध्रुव महाराज के मन की बातें समझना चाह रहे थे कि इसके अंदर दृढ़ निश्चय है कि नहीं, जस्ट ऐसे ही गर्मजोशी से आ गया है यहाँ पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए। नारद जी संतुष्ट होते हैं ध्रुव महाराज की बातों से और उनको भगवान वासुदेव का नाम लेने के लिए कहते हैं, यथा संभव, जैसे हो सके। उस काल में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार उन्होंने बताया था। तो कौन सा मंत्र दिया था नारद जी ने तो ध्रुव महाराज को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से मंत्र दिए नारद जी को। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को मंत्र दिए और फिर वो चले गए उनके पिताजी के घर पे। कहीं वो डर तो नहीं रहे हैं, क्या उनके घर पे कैसा माहौल है। यहाँ पर ध्रुव महाराज जो है 6 महीने की कठिन तपस्या करते हैं। तो जो बताया गया है कि फर्स्ट मंथ में 3 दिन में कुछ खाते थे और वो दोनों पैरों पे खड़े होकर के इस तरह से साधना कर रहे थे, हाथ ऊपर करके। दूसरे महीने में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा कुछ और तपस्या, कठिन तपस्या करनी चाहिए। तो जो पहला महीना था, फर्स्ट मंथ था, तो उन्होंने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उनके मुख से जब ये उच्चारण हुआ तो चारों दिशाओं में जो है इस तरह से गूंज उठा कि चारों दिशाएं में एकदम सब कोलाहल मच गया। सबको लगने लगा कहीं बहुत कठिन कोई तपस्या कर रहा है इस पृथ्वी लोक पर। दूसरे महीने में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें थोड़ा और कठिन तपस्या करनी है। 6 दिन पे अभी वो खाना शुरू किए। तो 6 दिन में क्या खा रहे हैं? कुछ घास फूस, पूरा पेट भर के नहीं, जैसे हम लोग ने कर लिया आज 56 भूख पाए, ऐसा नहीं। तो मुझे 56 भूख की याद आ गई, तो मैं बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे मन में था कि यार मुझे 56 भूख नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। तो प्रसाद पाके में आराम करने चले गया और जैसे ही सो के उठ रहा हूँ तो मेरे सामने ही पूरा 56 भूख पड़ा है। तो मैं बोला, अरे ये तो भगवान जो है मन की जो इच्छा है वो पूरी कर देते हैं। और फिर मैं उठ के थोड़ा फ्रेश हुआ, आके जैसे ही मैंने 1-2 कुछ उठाया पाने के लिए, देखा एक प्रभु जी नीचे ऐसे ऊपर आ रहे थे। बोले प्रभु जी आइए आइए, आप भी आइए। तो पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, वो चले गए। तो भगवान जो है अंतर्यामी है, उस सबके मन की बात जानते हैं। आपके मन में इच्छा है जो भी है, आप सबसे छुपा सकते हैं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, रिश्तेदारों से, सब से। लेकिन जो अंतर्यामी परमात्मा है उनसे आप छुपा नहीं सकते, उनको सब पता होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्रुव महाराज दूसरे महीने 6 दिन की कठिन तपस्या कर रहे। 6 दिन में एक बार घास फूस, कुछ घास की जो सब्जियां बनती हैं, जो भी घास से बने हुए चीज़ पकवान लेते थे 6 दिन में एक बार। तो दूसरे महीने जब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह का जब उच्चारण किया तो चारों दिशाओं से ये आवाज, ये ध्वनि ऊपर उठ करके ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ गई।
आकाश में पूरी तरफ फैल गई। अब ध्रुव महाराज ने सोचा कि अब लग रहा है इससे भी कुछ काम नहीं बनेगा, अब मुझे कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। तो तीसरे महीने ध्रुव महाराज ने 9 दिन के बाद कुछ लेना शुरू किया। तो तीसरे महीने जब ध्रुव महाराज ने भगवान नाम का वर्णन किया, गुणगान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये जो आवाज है ये स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। स्वर्ग लोक में जाने के बाद देवता, देवराज इंद्र, आप सबको पता ही है, थोड़े से डगमगा गए कि कोई कठिन तपस्या कर रहा है हम तक पहुंचने के लिए। तो ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए भी आए। तरह तरह के उन्होंने कार्य किए कि आपकी मम्मी नहीं मिल रही है, घर में आग लग गया है, पिताजी गायब हो गए, तरह तरह के जो भी उनके मन में जो भी योजना थी सब प्रकट किए। लेकिन ध्रुव महाराज जो है दृढ़ संकल्प थे और पूरी तरह से अपने उनका जो संकल्प था, जो प्राप्त करना था, उसके लिए आगे बढ़े। तो ध्रुव महाराज का संकल्प इस तपस्या के पहले क्या था, मेरे पिताजी का जो सिंहासन है या ये पूरे जो ब्रह्मांड में जो सिंहासन है, इससे बड़ा मुझे पद चाहिए। तो संसार में लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि मुझे पद चाहिए, पोस्ट चाहिए। वो पोस्ट जो है छोटी हो बड़ी हो उसके पीछे पड़ते हैं। वो पोस्ट मिल जाती तो उसके बाद वाली पोस्ट, वो मिल गई तो उसके बाद वाली पोस्ट। लेकिन यहाँ पे भौतिक ज्ञान के साथ में आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो स्वर्ग लोक तक जब ये बात फैल गई, अब चौथा महीना शुरू हुआ। चौथे 5वें महीने में 12 दिन में मात्र 2 बूंद जो है ध्रुव महाराज ले रहे हैं। हर 12 दिन में सिर्फ 2 बूंद। अब यहाँ से ये आवाज पहुंच गई ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मलोक तक जब ये आवाज, इसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, गूंज रही है, तो लोग परेशान होने लगे। 6वें महीने में ध्रुव महाराज ने डिसाइड किया अब इससे भी कठिन तपस्या करनी है। तो साथ ही साथ ध्रुव महाराज पहले महीने में दोनों पैर पे खड़े थे, धीरे धीरे वो एक पैर पे खड़े हुए, फिर उसके बाद जो है अंगूठे पे आए। लास्ट में वर्णन आता है कि नाखून पे खड़े थे, पूरे नाखून पे उनका पूरा शरीर खड़ा था। और फिर उन्होंने डिसाइड किया सांसें बंद कर दी। जैसे उन्होंने उच्चारण किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये आवाज गूंजती हुई सीधा वैकुंठ पहुंच गई और पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सारे देवता भाग करके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान अब तो प्रलय हो जाएगा, सृष्टि रुक गई, हवा बंद हो गया, पानी बंद हो गया, क्या किया जाए। तो भगवान बोले चिंता मत करो, ये मेरा ही भक्त है और मुझे ही पुकार रहा है। साक्षात भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हुए और जब ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज को बहुत आनंद हुआ, दिव्य अनुभूति हुई। उसके बाद हृदय के बाद साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने शंख से, भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है, उन्होंने ध्रुव महाराज के सर पे टच किया और फिर बोले मैं प्रसन्न हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए, किस लिए आपने तपस्या की है, मुझे क्यों बुलाया है। तो बताया गया है कि अगर एक बार भी जीवन में भगवान का अगर आप दर्शन कर लेते हो तो आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं।
ध्रुव महाराज के अंदर भी जो भौतिक इच्छाएं थी वो सब समाप्त हो गई थी। बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपके भक्तों का संग, जहाँ पे भगवान के भक्त निवास करते हैं, जहाँ पे आपके नाम का गुणगान होता है, मुझे वही चाहिए। अब मुझे संसार की कोई भी चीज में किसी में आसक्ति नहीं है। तो भगवान बोले नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा। लोग कहेंगे कि विष्णु के पास जाओ, जो कुछ भी लेके जाओगे अपनी शक्ति से वो सारी आपकी इच्छाएं ही मार देंगे और आपको एक जैसा बना देंगे। बोले नहीं, आपके अंदर जो इच्छा थी वो आपको प्राप्त होगी। तो कौन सी इच्छा थी ध्रुव महाराज के अंदर? कि मुझे सबसे बड़ा पद चाहिए, जो संसार में ब्रह्मा जी से भी बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उनको ध्रुव लोक दिया, जो इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी ब्रह्मांड के बाहर है। मतलब ध्रुव लोक ऐसा पूरा आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठ लोक का एक पार्ट भौतिक जगत में आ गया है। ध्रुव महाराज पूरे पृथ्वी पे 36,000 साल राज्य किए। राज्य करने के उपरांत समय आया तो यमराज जी आ गए। अभी देखिए भगवान के भक्तों का क्या, कैसे उनकी गति होती है। तो यमराज जी आ गए। यमराज जी के आने के पहले जो है वैकुंठ से विमान आया हुआ है। पूरे संसार में एकमात्र ध्रुव महाराज ऐसे हैं जो यमदूत के सर पे पैर रख करके वैकुंठ गए हैं। तो यमदूत के सर पे, यानी यमदूत भगवान के भक्तों को छू भी नहीं सकते हैं। और इसका एक और वर्णन, जब हम लोग अजामिल की कथा में पूरा वर्णन देखेंगे सुनेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। तो इस तरह से ध्रुव महाराज का जो यहाँ पे वर्णन आता है, उनको अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदि त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। तो भगवान कृष्ण की कोई भक्ति किसी भी कामना से करता है, चाहे आपको भौतिक संसार की इच्छा है या आध्यात्मिक संसार की इच्छा है, जो कुछ भी चाहिए अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं आपको सारी चीजें मिल जाती है। आपको अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जो मार्केट में नया कुछ चलता है कि बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा मुफ्त में, तो कृष्ण की भक्ति भी वैसी ही है। आप उनके पास चले जाओ, आपका पूरा घर भर जाएगा सारे सामान से। तो कृष्ण बहुत दयालु है। बलि महाराज वर्णन करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे याद आया तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है, बलि महाराज कह रहे हैं, लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण विष्णु ये सिर्फ देवताओं की मदद करते हैं, पक्षपात करते हैं। लेकिन मुझे पता है भगवान कृष्ण जो है ना, वो असुरों की मदद करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। उनके अलावा संसार में कोई भी नहीं है जो असुरों को मुक्ति प्रदान कर सके। तो उनके बोलने का मतलब भगवान के हाथों से जब वो मारे जाते हैं या भगवान जब उनको दंड देते हैं अपने माध्यम से या उनके भक्तों के माध्यम से, तो उन सब का उस असुर योनि से उद्धार हो जाता है। तो बलि महाराज जो भगवान के महान भक्त हैं, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव महाराज के चरित्र से यहाँ पे वर्णन आता है कि भक्तों को रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे और सोचेंगे कि नहीं मुझे ऐसे ही आसानी से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। या अगर कोई भक्त नहीं है, कोई भी हो संसार में, कोई साधारण व्यक्ति भी है, उनको भी रिस्क लेना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ के लोग रिस्क उठाते हैं, गांव के देहात के लोग
अपना घर परिवार छोड़ करके शहर में जाते हैं, सालों रहते हैं वहाँ पे, सीखते हैं, धन कमाते आते। तो रिस्क क्या उठाया उन्होंने? अपने परिवार से दूरी बनाई, साल 6 महीना 10 दिन देखते नहीं। तो कितना बड़ा यहाँ पे वियोग होता है। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे अपने जीवन में, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो रिस्क के साथ में दूसरी क्या चाहिए आपको? दृढ़ निश्चय, मुझे चाहिए, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज ने किया, नारद जी से उन्होंने बोला अगर आप दे सकते तो ठीक है, मुझे तो चाहिए, मैंने तो डिसाइड कर लिया है। मतलब भगवान भी आपकी योजना को सफल बनाते हैं अगर आप पूरी तरह से निश्चय कर लिए हैं। और विशेष प्रयास, जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं अगर वही करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें कुछ विशेष करना है जिससे हम सफल हो सके। ध्रुव महाराज ने विशेष क्या किया? उन्होंने नाखून पे अपने पूरे शरीर को खड़ा कर दिया। 12 दिन में 2 बूंदे की जल पीते थे। इसके उपरांत उन्होंने लास्ट में क्या कर दिया? अपने प्राण को ही रोक दिया, सांसें लेना बंद कर दिया। तो सांस लेना बंद करे, कितना बड़ा रिस्क है। तो हमें जीवन में रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो ये कथा सुन करके प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य बोले, प्रभुपाद जी हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी 6-6 महीने जो है एक पैर पे खड़े रहेंगे और निराजली करेंगे। प्रभुपाद जी बोले, नारद जी ने क्या कहा है? यथा काल यथा संभव। काल यानी समय, जिस समय की जो प्रधानता है वो करना है। उस समय में लोग तपस्या करते थे 1-1 हजार साल तक, 6-6 महीने तक, 10-10 हजार साल तक। लोगों के शरीर पूरे गल जाते थे, सिर्फ आत्मा दिखती थी। अभी ये जो युग है ये कलयुग है, ये अन्य प्रधान है। तो कलयुग के जो अधिष्ठाता है वो अन्य देवता है। अगर आप महीना 2 महीना आपके शरीर में अन्न नहीं जाएगा तो ये सब तप बाहर निकल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आपको काल और देश को देखते हुए तपस्या करनी। इसीलिए भगवान दयालु है, चैतन्य महाप्रभु ने, उनको पता था कलयुग में सारे के सारे लोग जो है पतित हैं, कोई भी जो है पुण्य आत्मा नहीं है। सभी के लिए, इतना तक कि जघाई और मधाई जैसे पतित से पतित लोगों का भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया है। तो सभी के लिए हरिनाम है। जो भी आसानी से जो नियम है जो आचार्य ने बताया है, अगर आप इस नियम का पालन करेंगे, इसी में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो जो वैष्णव भक्त हैं, वैष्णव भक्त की जो सबसे बड़ी पूंजी, जमा पूंजी क्या है? जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जमा पूंजी यानी कि उन्होंने जो अर्जित किया है क्या है, उनकी संपत्ति क्या है। तो आचार्य बताते हैं वैष्णव की संपत्ति जो है एक तपस्या है, दूसरा सेवा। अगर हम ये दोनों नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे और सेवा नहीं करेंगे, तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो तपस्या, इस युग की तपस्या क्या है? कलयुग सिर्फ नाम आधार, भगवान का नाम लेना, ये तपस्या है हमारी। और अगर आपको नाम लेने के बजाय आपने दूसरा कुछ विकल्प ढूंढ के रख लिया है कि मैं दूसरा कुछ काम करूंगा जिससे मैं नाम से बच पाऊंगा, कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं है। और सेवा, सेवा भी जरूरी है।
आप सेवा नहीं करेंगे तो आपका ध्यान जो है लगेगा नहीं। तो ये जो साधक है, ये साधक की संपत्ति है। तो जब हम महाराज जड़ भरत की कथा सुनेंगे तो वहाँ पे सेवा और तपस्या दोनों के डिटेल हम लोग अच्छे से वहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। ध्रुव महाराज की कथा के बाद महाराज ऋषभ देव का प्राकट्य होता है। महाराज ऋषभ देव पृथ्वी के राजा बने उस समय, और ऋषभ देव साक्षात भगवान के अवतार है। श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन आता है। और फिर ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। एक महाराज भरत, 9 योगेंद्र, 10 क्षत्रिय और 81 ब्राह्मण। कितने हो गए? 100। तो महाराज भगवान जो ऋषभ थे साक्षात भगवान थे, और क्षत्रिय धर्म यानी उनकी जो जाति उस समय थी क्षत्रिय थी। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, वो तो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय होते हुए भी उनके परंपरा में 81 ब्राह्मण कैसे हो गए? 81 वो भी क्षत्रिय हो सकते थे। और फिर 9 योगेंद्र कैसे हो गए? तो यहाँ पे शास्त्र में प्रमाणित करते हैं कि जन्म के आधार पर कुछ नहीं होता है। किसके आधार पे होता है? कर्म के आधार पे। जिनका जो इंटरेस्ट जिसमें है उसमें जो पारंगत होते हैं। तो भगवान ऋषभ देव जो है अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवत प्राप्ति का ज्ञान है। सारे पुत्रों को देते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान भगवत प्राप्ति ज्ञान देने के बाद वो अपने पद से, राजा के पद से निवृत्त होकर के वैरागी जीवन बिताते हैं। तो ऋषभ देव भगवान जो है जब वैरागी जीवन बिताते थे तो ऐसा बताया जाता था कि वो उनकी जो विष्ठा थी, उनका जो मल था, उससे ही लोट पोट हुआ करते थे। किसी में कोई भी उनका इंटरेस्ट, कहीं भी कुछ रुचि नहीं था। रोड पे, जंगल में, सड़क में, पेड़ के नीचे, कहीं पर भी ऐसे लोट पोट करके गंदी अवस्था में रहते थे। तो लोग देख करके उनका उपहास उड़ाते थे। कुछ लोग कहते थे ये कैसे राजा है, कैसा वैरागी है ये। तरह तरह की जैसी जैसी लोगों के मन में भावना थी वैसी वैसी बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे ये तो महान है, भगवान है, इनके शरीर से अच्छी सुगंध आती है। तो आप देखेंगे जो मल होता है, मल से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। लेकिन ऋषभ देव जो थे उनके मल से सुगंध आती थी। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो अपने पुत्रों को उन्होंने जो ज्ञान दिया है, बहुत सारा ज्ञान दिया, उसमें से एक जो है हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, स्वामी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात्, पति न सस्यात्। इसका मतलब उन्होंने अपने पुत्रों को बताया है। गुरु अगर वो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता, वो गुरु नहीं है, वो गुरु के लायक नहीं है। तो जिस गुरु के पास हम जाते हैं, अगर वो गुरु कृष्ण के बारे में विद्या नहीं सिखाता है, वो गुरु नहीं है। इसका जो उदाहरण बलि महाराज की कथा से आती है। बलि महाराज जब
उनके सामने वामन देव आए तो शुक्राचार्य ने कहा करे ये तो जो ब्राह्मण का रूप धर के आया है ये विष्णु है, दैत्यों का दुश्मन है, तुम उसको प्रसन्न कर रहे हो। बलि महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वामन देव को स्वीकार किया। जब कभी भी ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आ जाए, भगवान के विरोधी हमारे गुरु हो या भगवान भागवत की शिक्षा हमारे गुरु न दे, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। ऐसे गुरु का कुछ महत्व नहीं है। दूसरा, स्वजन। हमने देखा है रामायण में रावण के भाई विभीषण ने भी देखा कि मेरे भाई जो आसुरी प्रवृत्ति के, यहाँ पे भगवान के नाम की कुछ चर्चा नहीं होती, भगवान का कुछ लेन देन नहीं, तुरंत उन्होंने त्याग दिया। ऐसे भाई की जरूरत नहीं है जो भगवान की भक्ति प्राप्त न करा सके। पिता न सस्या। प्रहलाद महाराज के बारे में यहाँ पे दृष्टांत आता है। हिरण्यकशिपु जो है भगवान के नाम पर बहुत चिढ़ते थे, बहुत गुस्सा करते थे, विरोधी थे, और उसके चलते उन्होंने अपने पुत्र को कठिन से कठिन यातनाएं दी। कभी उबलते हुए तेल में, कभी हाथियों से कुचलवा दिए, कभी सर्प के एरिया में, सर्प से भरे हुए घर में उनको छोड़ दिए, अग्नि में जलाने का प्रयास किए, बहुत तरह तरह के उन्होंने प्रयत्न किए। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अगर जो पिता भगवान की भक्ति प्रदान न कर सके वो अधिकारी नहीं, पिता नहीं है। उसी तरह से पति के बारे में वर्णन आता है। पति जो है अगर भगवान की भक्ति न प्रदान करे तो पति के लायक नहीं है। पिता का भी वैसे ही दृष्टांत आता है। अगर पिता अपने पुत्रों को कृष्ण की भक्ति प्रदान नहीं करता तो अधिकारी नहीं है। भगवान ने उनको क्यों जीवन दिया है, क्यों अधिकार दिया है? एकमात्र इसके लिए कि आप इनकी सेवा करिए, इनको हमारी सेवा में लगाइए। आप खुद भी भगवान की सेवा करिए और इनको भी सेवा में लगाइए। उल्टा हो जाता है, खुद भी भगवान की सेवा नहीं करते और अपने परिवार वालों को भी भगवान की सेवा में नहीं लगाते। एक पूर्व काल में एक ऐसी कथा है, रामायण से आती है। माताएं जो है अधिकतर जो है भगवान की भक्त होती है। ऐसी राम कथा चल रही थी, माताएं चली गई तो ब्राह्मण परिवार जो बहुत सभ्य परिवार होते हैं, एकादशी का भी पालन करते हैं सब। तो उस दिन कथा चल रही थी, एकादशी था, और बहुत ही रोचक कथाएं थी। कथा में आनंद आ रहा था, रस बह रहा था, लोग आनंद में थे। कथा लंबी चलने लगी, लेट हो गई। पहले दिन एकादशी था, उपवास था, दूसरे दिन ये कथा चल रही थी। दूसरे दिन जब घर से लेट पहुंचे तो ये इनको तो सब कथा में आनंद था, रस पी रहे थे कानों से, उनकी भूख तो कथे में ही मिट गई थी। लेकिन जो कथा में नहीं आए थे उनके परिवारजन बहुत क्रोधित हुए। बोले क्या है ये, जो है हम सबको भूख प्यास लगी और आप लोग जो है जाकर के आनंद ले रहे हो। तो उन्होंने कथा में सुना था जो कुछ भी होता है राम की इच्छा से होता है। उन्होंने वही बता दिया कि कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा थी, आपको शायद आज भी प्रसाद नहीं मिलेगा। तो उनको क्रोध है, बोले कल भी नहीं पाया था, कल एकादशी थी, आज भी जो है। तो माताएं गई जो है पका करके लाके दे दी। दूसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया, ये जो भी कहते हैं कि माताएं उन्होंने बोली है, जो कथा सुनकर के आई, जो कुछ भी होता है राम की इच्छा से होता है, यानी भगवान राम हमको खिलाते हैं, जब राम खिलाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया और चले गए जंगल की तरफ।
जंगल में चले गए, एक पेड़ पे बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया देखता हूँ कि कैसे भगवान मुझे खिलाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। तो पेड़ पे बैठ गए, 9 बज गया, 9 से 10 हुआ, 10 से 11, 12, तीसरा दिन है, क्योंकि रात को माताओं ने कुछ हल्का फुल्का दे दिया तो पेट भरा नहीं था, उनके पेट में चूहे कूद रहे हैं और उन्होंने कठिन तपस्या करके रखा कि नहीं, जब राम खिलाएंगे तो ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मुंह बांध करके बैठ गए, अंदर चूहे कूद रहे हैं, मुंह बांधे हुए, चूहे कूद रहे, मुंह बांधे हुए, रहा नहीं जा रहा है। देखते 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 शाम आ गया और बोल रहे हैं अभी चल के मैं इनको बताऊंगा, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें, भागवत की, रामायण की, भगवान की बातें, कहीं भी कथा सुन के आ करके आ जाते हैं। शाम का समय था वहाँ पर, तो शाम जैसे कि 4 बजता है तो कड़क धूप के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है। उस समय कुछ राहगीर वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, दोपहर निकल गया है, थोड़ा छांव मिला है, पेड़ है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। और दोनों 2-3 जन थे, टिफिन खोले प्रसाद पाने के लिए, एक कवर मुंह में डाला ही था, तब तक कुछ लुटेरे वहाँ पे आ गए। लुटेरे कुछ डाकू वहाँ पे आए और डाकू घोड़ों की आवाज़ सुन करके ये सब भाग गए वहाँ पे, डर के मारे कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, और भाग कर टिफिन वहीं पे पड़ा था। तो लुटेरे आए तो देखे वहाँ पे सिर्फ टिफिन पड़ा हुआ, बाकी तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने, उनके जो सरदार थे, उन्होंने बोला भाई इसको ढूंढो, कहीं यहाँ गया है। और सरदार को भी भूख लगी, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद था, तो उसने खाने को सोचा और जैसे एक कौर उठाया तब तक सरदार के जो और भी लोग थे बोले नहीं सरदार मत खाइए, इसमें जहर मिलाया गया है। यहाँ के जो लोग हैं ना, जो हमसे जलते हैं, दुश्मन हैं, वो हमें पकड़ने के लिए योजना बनाए हुए हैं। तो सरदार बोला हाँ सही कह रहे हैं। तो बोले ठीक है, उस आदमी को ढूंढो, कौन है यहाँ पे। तो सारे लोग चारों दिशाओं में ढूंढने लगे, यहाँ वहाँ, कोई नहीं मिला। तो एक व्यक्ति था, उसने जस्ट ऊपर ऐसे मुंडी किया तो देखा तो ये बेचारे अपने मुंह दाब के वहीं ऊपर बैठे हैं। बोले सरदार ये है, इधर ही है सरदार। बोले चलो उसको उतारो। तो सरदार ने बोला एक काम करो, इसने तो जहर मिला है ना, इसको ही खिला देते हैं। अभी बोल भी नहीं पा रहे हैं, मुंह बंद किए कर रहे, बोले नहीं नहीं इसमें पक्का जहर है, इसके लिए मुंह कर रहा है। तो सरदार ने क्या किया, 2 जन ने हाथ पकड़े, उसका मुंह खोले और ठूस ठूस के खिलाए। और जब वो नहीं खा रहे थे ना, तो मार मार के खिलाए, खाओ पूरा खाओ, पूरा खाओ, पूरा खाओ। मार मार के उनके जो है मुंह वगैरह सब सूज गए, पूरा मुंह फूल गया है। अब तो सरदार ने देखा कि इसमें जहर वगैरह कुछ नहीं है। उन्होंने बताया, सारी बातें बताई, महाराज आपने तो हमें फोकट में ही कूट दिया, मैं तो इसलिए यहाँ पे बैठा था कि भगवान आएंगे तो खाऊंगा, वो खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, देखता हूँ कैसे भगवान खिलाते हैं। शाम को गए घर पे। अब जो माताएं थी उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था, बोले अरे एकादशी के बाद द्वादशी, आज तीसरा दिन है, कुछ नहीं खाए हैं। उनके मन में बहुत आत्मग्लानि थी और इसीलिए माताएं भी बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना के रखती थी। जो भी सुंदर भोजन है, मेवा, पकवान, पूड़ी, हलवा सब बना के आज 3 दिन का एक ही दिन में खिला देंगे। अब वहाँ पे 3-4 आदमी का खाना अकेले ही खा गए, पूरा पेट उनका एकदम फूल गया, एकदम दुड़ुम हो गया है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है। और जब घर पे आए तो माताएं भी उसी चिंता में थी। आए तो देखे उनका मुंह फूला है, तो माताओं को लगा 3 दिन से नहीं खाए, इसके लिए इनका मुंह सूख गया, खाए पिए नहीं है। तो माताओं ने भी जबरदस्ती खिलाया। अब वो कैसे बोले कि मैं मार खा के आया हूँ, कुछ बता नहीं रहे। अब माताएं रिक्वेस्ट कर रही, खा लीजिए, पैर दबा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अभी बेचारे रिक्वेस्ट पे और भी खा लिए।
तो फिर उन्होंने निर्णय किया कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। अगर भगवान चाहेंगे तो आपको ठूस ठूस के खिलाएंगे, और भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आगे चल करके बहुत बड़ी कवि हो गए, बहुत बड़े संत बने, महात्मा बने वो, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति की रचना की है। और जो पंक्ति है आगे कथा में जैसे मुझे स्मरण होगा आप लोग को मैं बताऊंगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो वही आगे चल करके बहुत बड़े संत बने जिनका नाम मलुका पड़ा। तो बता रहे हैं अजगर वगैरह उसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी उसको भोजन मिल जाता है। पंछी जो है वो भी कुछ नहीं करता, फिर भी उसको दाने मिल जाते हैं। तो कह रहे संसार में जितने भी लोग हैं, दास मलुका कह गए, सबको राम देते हैं, सबको सारे लोगों का हिस्सा पहले से बनाया गया है, लेकिन हम क्या है ज्यादा के चक्कर में हैं और उसी चक्कर के फांस में हम सब फंस गए हैं। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो राम जी जो है सबके लिए आपका भाग्य दिए हुए हैं, सारी चीजें आपको मिलेगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान दयालु है, सभी को सब चीज प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार जब ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे थे और बाकायदा अपने पुत्रों को शिक्षा दिए, आध्यात्म की शिक्षा दिए कि पिता का जो जीवन होता है, अगर आप अपने पुत्रों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएं तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। आप उनको कितने भी भौतिक शक्तियां दे दो, भौतिक संपत्ति दे दो, पूरे संसार का राजा बना दो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, है ना, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए, पूरे भारत का मालिक बन जाए, वो किसी काम का नहीं है अगर उनको कृष्ण तत्व नहीं दिया आपने। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबका एकमात्र अधिकार है, अगर आप पिता हैं तो अपने पुत्रों को कृष्ण की शिक्षा दीजिए, माता हैं पुत्रों को शिक्षा दीजिए, बहन है तो भाई को आप कृष्ण की विद्या दीजिए, भाई है तो अपनी बहन को दीजिए, अगर आप पुत्र हैं तो अपने पिताजी को कृष्ण की शिक्षा दीजिए, पति है पत्नी को कृष्ण की शिक्षा दीजिए, और पत्नी है तो अपने पति को कृष्ण की शिक्षा दीजिए। तभी आपका पत्नी का जो दायित्व है सफल होता है। अगर परिवार में पति कृष्ण भक्त नहीं है तो आपका पत्नी व्रत का जो कार्य है सफल नहीं होगा। ये शिक्षा देने के बाद ध्रुव महाराज भरत राजा बनते हैं पूरे राज्य के, और उनके जो 10 भाई जो क्षत्रिय थे उनकी सेवा में लगे थे। तो उसके पहले ही भगवान ऋषभ देव पूरे पृथ्वी के खंड को 10 भागों में विभाजित किया था। तो इनके 10 भाइयों को हर एक खंड दे दिए थे राज्य करने के लिए, और महाराज भरत पूरे खंड के छत्रपति राजा थे। आगे चल करके महाराज भरत को वैराग्य हुआ, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और फिर उन्होंने भी अपना राज्य छोड़ करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए चल दिए। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए जब आगे गए, उन्होंने कठिन साधना किया, कठिन तपस्या किया, भगवान में मन लगने लगा। जैसे हम लोग अभी नित्यम करते हैं, सुबह होता है तो मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती करने के बाद गुरु आरती होती है, गुरु आरती करने के बाद भागवत कथा होती है, भागवत कथा होने के बाद हम सब प्रसादम पाते हैं, प्रसादम के बाद जो है यथा संभव जिसका जो कार्य है वो करते हैं। इसी तरह से महाराज भरत जो है वैरागी जीवन अपना करके चले गए थे।
फिर एक दिन उन्होंने देखा, भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत दयालु होते हैं, उनका स्वभाव जो है एकदम अलग होता है, भक्तों के प्रति बहुत दयालुपन रहते हैं। नदी के किनारे बैठ करके साधना में लगे हुए थे, तो उनकी नजर एक हिरन पे पड़ी, जो हिरन गर्भवती थी, गर्भ धारण की हुई थी। और जब उनकी नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस हिरन को जो है एक शेर पीछा कर रहा है खाने के लिए, और हिरन जो है पानी में छलांग लगा रहा है। तो हिरन को जैसे ही, हिरनी को जैसे ही आभास हुआ कि उसके पीछे शेर बाघ लगा है, तो हिरनी छलांग मारी। तो संसार में हम देखते हैं कि हिरनी जो है जब छलांग लगाती है तो उससे एक कदम पीछे शेर छलांग मारता है, दोनों में एक फर्क है। हिरनी का एक कदम आगे रहता है, लेकिन फिर भी शेर जो है अपनी ताकत से, क्षमता से उसको पकड़ लेता है। तो उस डर की वजह से हिरनी का जो है गर्भपात हुआ, हिरनी का बच्चा उसी नदी में गिर गया। तो भरत महाराज जो है उन्होंने देखा कि इसका तो संसार में कोई भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, अभी जन्म ही लिया है, इसका क्या अपराध है, कोई भी नहीं, हिरनी उसका पता नहीं कहाँ चली गई है। तो उन्होंने उस बच्चे को लेकर के अपने पास आ गए। हिरनी भी बहुत सुंदर थी, हिरनी का जो बच्चा था। तो धीरे धीरे जो भरत महाराज थे, जो पूरी तरह से साधना में लगे हुए थे, अपने परिवार का त्याग करके आए थे, संपत्ति का त्याग करके आए थे, पूरे साम्राज्य का त्याग करके आए थे, वही वैरागी अब जो है एक हिरन में आसक्त होने लगे धीरे धीरे। अब वो हिरन में आसक्त ऐसे हो गए, उनको लगा कि इसको दूध कौन पिलाएगा, इसको हरी हरी घास कौन लाके देगा, इसको माता का प्रेम कौन देगा। इस तरह से उनके मन में ख्याल उत्पन्न हुआ। तो भरत महाराज जो साधना करते थे, साधना के बारे में वर्णन आता है, जब साधना करते थे हिरन का बच्चा उनके पास आ जाता था, हिरनी का बच्चा, तो वो साधना छोड़ करके उसको गोद में लेकर के खिलाने लगते थे या हाथ उसके ऊपर फेरने लगते थे। और फिर हिरनी का बच्चा भी उनसे प्रेमवश उनसे लपट जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनकी साधना, जो साधना करते थे, सुबह का जो प्रोग्राम था, मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती बंद हो गया। अभी जो साधना करते थे साधना बंद हुआ। इसी तरह से जब जब वो साधना करते थे बीच में वो सारा होता था। धीरे धीरे पूरी तरह से साधना से विरक्ति की तरफ आ गए। अब साधना में उनका मन नहीं लग रहा है। पहले तो संसार छोड़ करके, गृहस्थी छोड़ करके साधना करने के लिए आए, साधना के लिए गृहस्थ को छोड़ दिया, पूरे राजपाट को छोड़ दिया भगवत प्राप्ति के लिए। अब उल्टा हो रहा है उस हिरनी के लिए, हिरनी के बच्चे के लिए, कि उसको कोई भी नहीं संसार में, तो चलो मैं प्रेमवश, दयावश, दया दिखा रहे, करुणा दिखा रहे, भक्तों में करुणा होती है, तो करुणावश उसको प्रेमवश कर रहे। और उस करुणा के चक्कर में उनका जो मन कृष्ण में था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। साधना बंद हो गई। साधना बंद होने के बाद पूरी तरह से हिरन की सेवा में लग गए। और एक दिन क्या हुआ, कोई हिरन का बच्चा भाग गया। पूरा दिन इनको मिला नहीं। अब इनकी बहुत तीव्र इच्छा हुई उस हिरन के बच्चे को देखने के लिए। जगह जगह ढूंढे, यहाँ गए वहां गए, मिला। बहुत व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए कि उनके प्राण निकल गए। हिरन के बच्चे को नहीं मिला, प्राण ही त्याग दिया उसके लिए। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि अंत काले च मामेव स्मरण युक्त कलेवरम, अंत समय में, मरते समय आपका जो भाव होगा, आपको जो याद आएगा,
वही आपका अगला जीवन होगा। तो भरत महाराज जो है इस जीवन में कठिन तपस्या किए, उन्होंने बहुत सारी चीजें प्राप्त की, लेकिन लास्ट का जो उनका जीवन था वो आसक्ति में पड़ गए। किसकी आसक्ति में? हिरण के बच्चे की आसक्ति में, उसके प्रेम में। अपनी साधना को भूल गए, अपनी भक्ति को भूल गए, भगवत प्रेम को भूल गए। तो यहाँ पे ये जो उनकी करुणा थी, इनके लिए प्राणघातक हुई। अब उसी के लिए, हिरण के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। इतना प्रेम आप समझ सकते हो, किसी के लिए कोई प्रेम करता तो उसकी वजह से प्राण दे दिए। तो साधक के जीवन में जो भक्त हैं, ये चीजें बताई गई कि आपको करुणा तो दिखाना है। तो करुणा कितना दिखाना चाहिए? उतना ही दिखाओ जिससे आपको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो भक्तों को कभी भी किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। प्रेम तो रखना है, लेकिन आसक्त नहीं हो जाना है कि उसके बिना आप रहे ही ना। अगर आसक्त होंगे तो भरत महाराज की कथा से हमें पता चलता है कि हमें अगला जीवन वही प्राप्त होगा। ऐसे ही एक कथा आती है, प्रभुपाद जी के शिष्य एक भक्त से मिलने गए, उनके घर गए। तो जब घर में गए तो उन्होंने मंदिर देखा, अल्टर। तो मंदिर देखे तो बहुत प्रसन्न हो गए। वहाँ पे भगवान कृष्ण है, राधा रानी है, हनुमान जी भी हैं, नरसिंह भगवान भी हैं, प्रभुपाद जी भी हैं, प्रभुपाद जी के सारे गुरु भी हैं। और वहाँ पे उसी मंदिर में एक लड़की का फोटो था। वो लड़की बहुत सुंदर थी। तो जो भक्त थे वो बोले कि सब तो ठीक है, भगवान का मंदिर है, इसमें आपने सबको रखा है, सब ठीक है, लेकिन आपने लड़की को वहाँ पे क्यों रख दिया है? बोले आपको नहीं पता, ये हमारी गुरु है। गुरु तो प्रभुपाद जी हैं, गुरु तो भगवान है सबके। तो गुरु के आप यहाँ पे इनको क्यों गुरु का दर्जा दे दिए? बोले नहीं, आपको नहीं पता है। बोले इनकी वजह से मुझे भगवान मिले हैं, इनकी वजह से मैं आज साधना कर रहा हूँ। बोले इनकी वजह से मतलब क्या? तो बोले पहले मेरा इनके साथ बहुत प्रेम था, तो मैं इतना मग्न था प्रेम में, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये दूसरे के साथ भाग गई। तो जब ये दूसरे के साथ चली गई तो मैं बहुत व्याकुल हुआ। मैं क्या करूं, कैसे मैं इस विपत्ति से बाहर आऊं? और उसी चक्कर में मुझे हरे कृष्णा वाले मिल गए, मुझे भगवत गीता दे दी। मैंने भगवत गीता पढ़ी, भक्तों का संग किया, और आज मैं भगवान का भक्त बन गया। लेकिन ये मुझे प्राप्त कैसे हुआ? मैं तो संसार में लगा हुआ था। अगर वो मुझे छोड़ के नहीं गई होती तो न मुझे भगवत गीता मिलता, न मुझे आप तक मैं पहुंच पाता, और ये सबसे मैं दूर रहता। इसके लिए मैं इनको गुरु मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है। तो सारे भक्तों ने बोला अच्छी बात है, गुरु मानना कुछ बुरा ही नहीं है। अगर किसी की वजह से हमें कुछ प्राप्त होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि आप उनको भगवान के बराबर बना दो, उनका स्थान नीचे रखो। तो इस तरह से प्रेम जो है, आसक्ति हमें रखना है तो किससे रखना है? भगवान से। एकमात्र भगवान हमारे हैं। अगर आप उनमें आसक्ति रखेंगे, उनमें प्रेम लगाएंगे तो आपका कल्याण होगा। कृष्ण के अलावा अगर कहीं पर भी हम आसक्ति लगाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे भरत महाराज का हम सुन रहे हैं कथा। तो भरत महाराज जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जीवन में भरत महाराज क्या बने? वही हिरण बने, क्योंकि हिरण को याद कर रहे थे।
हिरन बने और पूरा जीवन उन्होंने अपना उसी जीवन में हिरन की जो प्रजाति थी उसी में निकाले। उसके बाद अब एक और जीवन होता है, इस बार वो ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं और वो जो ब्राह्मण थे वेद पाठी ब्राह्मण। तो शास्त्रों में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो कभी भी खत्म नहीं होता है। जितना भी आपने भक्ति किया है वो अमिट अमर हो जाती है, भक्ति आपको उसके आगे शुरू होती है। तो भरत महाराज के जीवन में भी वैसे ही आता है। तो भरत महाराज ने अपना ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ, 4 भाई थे। पिताजी जो है पुरोहित का कार्य करते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई और पिताजी को एक ही चिंता थी कि जो 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से उनका जो चौथा बेटा है वो थोड़ा मंद बुद्धि है, चतुर नहीं है, और बाकी के जो 3 बेटे इनके काफी अच्छे हैं। इनके जो कार्य थे पुरोहित के सारे कार्य उन्होंने अपना लिया था, जो कर देते जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके, परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन अब चिंता उनकी जो है जो छोटा वाला बालक था उस पे थी, क्योंकि वो मंद बुद्धि था, जड़ यानी कि कुछ समझते ही नहीं था, किसी से कुछ लगाव नहीं था, किसी से भी नहीं, न माता से लगाओ, न पिता से लगाओ, न भाई से लगाओ, कुछ भी नहीं। आगे चल करके विवाह होता है भाइयों का, तो जो भाभियां आती हैं तो भाभियों का व्यवहार आप सब जानते हैं समाज में कैसा है, वैसा ही व्यवहार था। तो भाइयों का थोड़ा प्रेम था, भाई के प्रति कुछ भी है तो भाई है, जहाँ पे उनको जो कहते थे वो वही करते थे, अपना वो कुछ दिमाग लगाते नहीं थे, किसी से कोई संबंध बनाना नहीं चाहते थे कि मेरा किसी के साथ कुछ संबंध हो जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद उनको बासी तेवासी जो भी मिल जाता था पा करके एकदम गांव में सबसे हट्टे कट्टे थे। ऐसा भी नहीं कि ठीक है मंद बुद्धि है, कुछ नहीं हो रहा है, खाते पीते नहीं है, इनको खाना भी नहीं मिला, तुम मरेले जैसे नहीं, हट्टे कट्टे, सबसे तंदुरुस्त। तो भरत महाराज जो है हर समय जो है भगवान के ध्यान में मग्न थे और उनको याद था उन्होंने पिछले जीवन में जो गलती की है अब नहीं करना है। तो पिछले जीवन में क्या गलती किया उन्होंने आसक्ति लगा ली हिरन से। हिरन के जीवन में भी थे तो भी उनको सारी बातें याद थी कि पिछले जीवन में राजा था, राजा से मैं जो है वैरागी हुआ, वैरागी के बाद मैं हिरन बना, तो सारी चीजें उनको याद थी। लेकिन अब उनको समझ में आया क्योंकि हिरन के जीवन में भगवान की प्राप्ति थोड़ा कठिन है, नहीं मिल सकता है, असंभव जैसा है। तो इंतजार कर रहे थे अगले जीवन का। तो अगला जीवन क्योंकि वो भगवान के बारे में और अपने पूरे चरित्र के बारे में उनको याद था, उनको पता था, स्वीकृति की थी, भगवान की भक्ति की थी, इसके लिए ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। और दूसरा जो वर्णन आता है, अगर कोई भी भक्ति करता है, भक्ति करते हुए अगर उसका पतन हो जाता है और शरीर छोड़ने के बाद वो जो भक्त है श्रीमंत के घर उनका जन्म होता है, यानी कि राजाओं के घराने में उनका जन्म होगा, और दूसरा ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार यहाँ से उन्होंने भक्ति किया था, ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ और सारी बातें उनको पता थी, इसीलिए वो किसी से आसक्ति नहीं लगाते थे। एक दिन की बात है, दोपहर में खेत में कुछ कार्य कर रहे थे। किसी ने कहा कि आपको ये कार्य करना है, तेज धूप, जैसे आप देखो धूप होता है, उस धूप में तेज कार्य कर रहे थे। तो कुछ काली माता के जो पुजारी होते हैं वो आ गए बलि देने के लिए। तो अमावस्या की रात थी, जो काली माता के जो भक्त होते हैं वो बलि देते हैं। उस समय तो उन्होंने देखा कि एकदम हट्टा कट्टा जो व्यक्ति उसको पकड़ के लेकर के आई है।
तो गांव में उन्होंने देखा कि अरे ये तो एकदम अट्टा कट्टा है, यही अच्छा है, इसकी बलि अगर हम काली माँ को देंगे तो काली माँ प्रसन्न होंगी और हमें आशीर्वाद भी देंगी। तो सारे लोग आए, उनको पकड़ के लेके गए। रास्ते में उन्होंने पूछा कि भाई तुम चल तो रहे हो, आपको पता है हम कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले कोई बात नहीं, लेके चलो जहाँ लेके चलना है। बोले आपकी हम बलि देने के लिए जा रहे हैं। तो बोले ठीक है चलो, किसी के लिए तो मेरा जीवन काम आ जाए। तो जड़ भरत महाराज गए वहां पर। रात का समय हुआ, बलि देने का समय आया। तो जैसे आप जानते हैं कि जब बलि दिया जाता है तो उसको खिलाया पिलाया जाता है, नए कपड़े दिए जाते हैं और उस तरह से व्यवस्था की। और बलि का समय आया, तलवार उठा करके उनकी जो बलि देने ही वाले थे, तो माता काली साक्षात प्रकट हुई। उसी तलवार से जितने भी लोग थे सबको माता काली ने वध कर दिया। और बोले आप सबको पता नहीं, ये भगवान का अनन्य भक्त है। माता काली ने आशीर्वाद दिया भरत महाराज को। जड़ भरत महाराज वहाँ से वापस आए। अब जब वापस आ रहे थे तो उनके घर की जो व्यथा थी कैसी थी, लोगों ने सोचा चलो ठीक है चले गया, अच्छी बात है। लोगों ने विशेष तौर पे जो माताएं थी घर की, कम से कम अब तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारा हिस्सा बराबर तो मिल जाएगा। भाइयों ने देखा तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई, चलो अपना भाई घर पे वापस आ गया है। इस तरह से जड़ भरत महाराज अभी भी कुछ बोल नहीं रहे, अपने ही धुन में कृष्ण के मन में रमनता गुणान कथने हरे, कृष्ण के स्मरण में, याद में, चिंतन में रहते हैं। और उन्होंने निश्चय किया कि किसी से भी अब हमें आसक्ति नहीं लगानी है। एक दिन एक राजा जो है उनके ही गांव से होके जा रहा था। तो पहले के ज़माने में पालकी, आप लोग जानते हैं, पालकी में बैठ के लोग राजा महाराजा जाते थे। पालकी से बैठ करके आगे जा रहे थे तो जो पालकी लेके जाने वाले में थे उसमें से किसी एक का जो है तबीयत खराब हो गया। तो लोगों ने बोला ठीक है, जो गांव का हट्टा कट्टा उसको पकड़ के लेके आओ, भाई राजा को तकलीफ हो रहा है। बैठा दिए। तो जड़ भरत महाराज को पकड़ के लेके आए, उनको पालकी में लगा दिए। चलो पालकी जा रही है, पालकी चल रही है, जड़ भरत महाराज भी जा रहे हैं। तो कुछ समय के बाद लोगों ने अनुभव किया कि पालकी हिल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, पालकी में डिसबैलेंस हो रहा है। तो पालकी में जो राजा बैठा था, कभी एक कोने होता था तो पालकी जब हिलती दूसरे कोने आ जाता था। इस तरह से कई बार हुआ, राजा को बहुत गुस्सा आया, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था। तो सबने बोला महाराज हम नहीं है, ये जो नया आया है ना यही ऐसा कर रहे, जानबूझ के कर रहा है ऐसा। तो बोले कोई बात नहीं, चलो गलती से एक दो बार हो गया। फिर आगे गए, फिर जड़ भरत महाराज फिर वैसे ही किए। फिर अब राजा एक कोने बैठा था, सड़क के दूसरे कोने चले गया। अब तो बोला अगर अब ऐसा होगा तो मैं मृत्यु दंड दूंगा, पक्का, किसी को छोड़ूंगा नहीं। बोले महाराज यही कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप जैसा बोलते वैसे चलते हैं। तो जड़ भरत महाराज जब चलते थे तो देखते थे कि चींटी, कुछ कीट पतंगे कुछ उनके पैर से ना लग जाए, तो उसको देखते थे। तो रास्ते में अगर कुछ ऐसे कुछ होता था तो पैर अपने जो जिस कदम पर हम सामान रखते हैं उसको थोड़ा दूर या कम कर लेते। तो दूर या कम करने पे क्या होता था, पालकी का जो भार ऊपर उठता था, नीचे उठता था, जिसकी वजह से अगर ऊपर उड़ गया तो राजा एक कोने से दूसरे कोने चले गया, नीचे गया तो उस कोने से इधर चले आया। तो इस तरह से हो रहा था। अब राजा ने बोला बस करो। राजा का नाम था राजा रहुगन। बोला बस करो, बहुत आप लोग का ये नौटंकी हो गया, अब उतार दो, जो भी कर रहा है उसको दंड मिलेगा। पालकी उतार के नीचे रख दिए। तो रहुगन जो राजा है अब इनसे बात कर रहा है कि तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। तो उसी समय जड़ भरत महाराज ने बोला किसको मिलेगा, शरीर को मिलेगा कि आत्मा को मिलेगा, किसको आप सजा देंगे?
अब रघुगढ़ आध्यात्मिक व्यक्ति था, उनका आध्यात्म में झुकाव था, भगवत भक्ति की तरफ वो भी थे। अब तक इनको समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है कोई साधारण नहीं लग रहा है, ये तो लग रहा है मंद बुद्धि जैसा। शारीरिक दृष्टि से तो ये आध्यात्म वाला नहीं लगता है, लेकिन बुद्धि के हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से इसने प्रश्न किया, ये असाधारण प्रश्न है। ये किसी मानव, कोई जो सभ्य मानव है, भौतिकतावादी, उसके बस की बात नहीं, वो इस प्रश्न को समझ ही नहीं सकता है। तो दोनों जन में वार्ताएं हुई, जड़ भरत महाराज ने और राजा रघुगढ़ ने बहुत वार्ताएं हुई। भौतिक संसार कैसे चलता है, मृत्यु से कौन बच सकता है, शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कई प्रश्न हो गए वहाँ पे। और उस समय राजा रघुगढ़ था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ महाराज जड़ भरत के माध्यम से। उसी समय उन्होंने अपना जो भी राजपाट था त्याग करके गुरु स्वीकार कर लिया और जड़ भरत के शिष्य बन गए। उन्होंने भी वैराग्य प्राप्त किया, अपना पूरा राज्य छोड़ दिया। तो ये जो रघुगण है, ये कौन थे? पिछले जन्म के वही हिरनी के बच्चे थे, जिनका पालन पोषण इन्होंने किया हुआ था। तो यहाँ पे जो दूसरा श्लोक चैतन्य चरितमृत में जो मैं कई बार कोट किया हूँ, 3-4 बार, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। पिछले जीवन में थोड़ा सा हिरनी के बच्चे ने संग कर लिया जड़ भरत महाराज ने, क्योंकि वो भगवान के ध्यान में मग्न थे, भक्ति करते थे, भक्त थे। इस जीवन में भी थोड़ा सा उनको संग प्राप्त हुआ और अब इनको भगवान की प्राप्ति हुई। दोनों जन को, राजा रघुगण को और महाराज जड़ भरत को। तो हमने नारद जी की कथा देखी। नारद जी को 3 जीवन मिला था, उसके बाद भगवान के भक्त बने। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इनको भी 3 जीवन मिला, महाराज भरत, हिरण और जड़ भरत। ये सब महान भक्त थे, आध्यात्मवाद में एकदम पूरी तरह से लीन थे। तो इसका मतलब ये है क्या कि सभी को 3 जन्म मिलेगा? इसकी कोई गारंटी है कि 3 जन्म के बाद हम भगवान के भक्त बन जाएंगे और वैकुंठ चले जाएंगे? प्रभुपाद जी ने कहा है, आप इसी जीवन में, आपको 3-4 जीवन लेने की जरूरत नहीं है। इसी जीवन में, इसी शरीर में अगर आप कुछ नियम का पालन करेंगे, इसी जीवन में आप वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। किस कैसे पहुंचेंगे, क्या कारण है, क्या करने पे आपको गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होगा? पहला ध्यान सुनिए, 16 माला का जप करना है। कितने माला का? जो आप लोग अभी माला लिए, ये ऐसे ही माला का 16 बार जप करना है और 4 नियम का पालन करना है। तो 4 नियम क्या क्या है? मुझे लगता है आप सारे लोग करते हैं, आप सभी लोग सभ्य समाज से हैं, सब लोग करते हैं। तो क्या है 4 नियम? मांसाहार नहीं करना, तो शायद कोई मांसाहार नहीं करता होगा। कोई है यहाँ पे करता है मांसाहार? तो आप उससे बच गए। नशा नहीं करना, तो शायद नशा भी कोई नहीं करता होगा। कोई करता है नशा? एक माता जी मुझे मिली थी 2 दिन पहले, बोले प्रभु जी मेरा बेटा गुटखा खाता है, वो छुड़वा दो। मैं बोला गुटखा ही नहीं, सब छूट जाएगा। अगर भगवान का नाम लेंगे सारी चीजें छूट जाएंगी। हमारे जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी,
जब विदेश में गए भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, तो उनको ऐसे ऐसे मलिच्छ मिले, एकदम मदिरा में, गांजा में पूरी तरह से एकदम मग्न रहते, 24 घंटे पी के नंग दड़ंगे रोड पे ही ऐसे पड़े रहते थे। प्रभुपाद जी ने कृपा किया, ऐसे गजेड़ियों को, ऐसे जो है व्याभिचारियों को भगवान का प्रसाद खिलाया, हलवा। क्या खिलाए? हलवा। तो प्रसाद खाने के बाद धीरे धीरे उनके अंदर जितनी भी कमियां थी सब कटती गई, धीरे धीरे करके सब खत्म हो गया। जो भी जितने भी गलत कार्य करते थे सब खत्म हो गए। अब भगवान के अनन्य भक्त हो गए वो सारे लोग। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवान का नाम सभी के लिए है, सारे जीवात्माओं के लिए है। जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान का प्रसाद खाता है, आप किसी भी स्थिति में हो, धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा, आप भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने सभी पे कृपा की, हिप्पियों पे। वो सारे लोग हिप्पी बन गए, हिप्पी से हैप्पी हो गए, आनंद में आ गए। तो लोग आनंद में कब आते हैं? जब आपके घर में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब आपके घर में आनंद आ जाएंगे, जब कन्हैया लाल आएंगे, जब भगवान श्री कृष्ण आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, जब आप कृष्ण का चिंतन करेंगे, कृष्ण के ध्यान में मग्न रहेंगे, आपके परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, वो कृष्ण। जब ऐसी स्थिति आपके घर में आ जाएगी तो आपका चिंतन कृष्णमय हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरी जो बातें थी, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, तीसरा व्याभिचार नहीं करना, चौथा जो है जुआ नहीं खेलना। ये 4 नियम है। लगभग आप सब, मुझे लगता है सब पारंगत है उसमें। अगर कुछ 1-2 है तो भगवान की कृपा से वो भी छूट जाएगा। इतना ही करना है पूरे जीवन में। 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, हंसते खेलते आनंदमय जीवन निकालते हुए वैकुंठ चले जाएंगे। पूरे जीवन मरण के चक्कर से हम छूट सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोर मन वृंदावन है। तो जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे, उनके शिष्य भी वृंदावन गए थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी हम सब वृंदावन हैं और यहाँ पे अगर हम कुछ गलत कार्य करें तो, यमुना के किनारे बैठ करके हम गांजा पिए तो? बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा अगला जीवन जो है न्यूयॉर्क में होगा। यानी कि उन्होंने ऐसा बताया कि वो सब ऐसा जीवन है जहाँ पे लोग पूरी तरह से मदिरा पान करते हैं, व्याभिचार करते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया, वृंदावन में अगर कोई व्याभिचार करे तो बोले अगले जन्म में तुम सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे, कबूतर बनोगे। कबूतर बनोगे। तो ये सारी प्रश्न पूछ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, वृंदावन में रहते आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वृंदावन आए हो, यहाँ कृष्ण की चिंता करो। कृष्ण का चिंता करोगे, कृष्ण का चिंतन करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक बाहर चली जाएगी। तो भगवान के भक्तों का जो स्वभाव होता है, अगर अपने चिंतन को कृष्ण पे लेके आ जाए, बाकी की सारी चीजें जो आपके मन में धीरे धीरे निकल जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। तो इसके लिए हम सब के जीवन में कृष्ण सेंटर में होने चाहिए, बीच में होने चाहिए। कृष्ण को छोड़ करके अगर हम कोई भी कार्य करते हैं
तो हम अलग हो जाते हैं। आगे चल करके जड़ भरत महाराज की कथा से कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती है। हम लोग उसका एक 2-3 मिनट डिस्कस करेंगे, क्या शिक्षाएं हमारे जीवन में, कैसे हमें इसे सुधारना चाहिए। तो जो शिक्षा ये है, जब हम साधना कर रहे हैं, साधना यानी भगवान की जब हम सेवा करते हैं, जो निर्धारित सेवाएं हैं, जैसे आप भगवान का जप कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फोन भी आ जाता है हमें, हमारी नज़र, हमारा ध्यान फोन में चले जाता है, या कोई आ गया हमारा ध्यान उस पर चले गया। तो कुछ समय के बाद हम अपनी साधना को, मंगल आरती को, मंगल वेला को छोड़कर दूसरे कार्य करते। तो बताया कि हमें स्टिक रहना है, जो भी कार्य करना है करना ही है, छोड़ना नहीं है। तो मंगल वेला है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, वो सिर्फ हमें आध्यात्मिक कनेक्शन बनाने के लिए है कि आप उस समय को जितनी भी ज़्यादा हो आप वहाँ पे लगाइए। हाँ, अगर आपको परिवारजन के साथ या जिससे आपका प्रेम है उनके साथ समय बिताना है, दूसरा समय है, दूसरा समय निकालिए। तो अपने आप को पंक्चुअल बनाइए कि आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, निर्धारित करना है। तो जड़ भरत महाराज के जीवन में भी वही है, उन्होंने अपनी साधना बंद कर दी, पूरी तरह से उसके हिरनी के प्रेम में मग्न हो गए, पूरी तरह से। उनको क्या करना चाहिए था, ठीक है मेरी साधना है, कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं इसके लिए घास लेके आऊँगा, दूध पानी लेके आऊँगा, सारी चीज़ें करूँगा। और हिरनी, अगर वो साधना कर रहे हैं, हिरनी आ गई तो उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दे, बांध के रख दे उसको कहीं, या कोई जानवर खा जाएगा, अलग व्यवस्था कर दे। इस तरह से उनको कुछ उपाय करने चाहिए थे। जड़ भरत महाराज को पता था, माफ करिए, भरत महाराज को पता था उनका ध्यान भक्ति से हट रहा है, कंट्रोल नहीं हो पाता। पता था उनको, पूरा आभास था कि मैं इस समय साधना करता था, सारी चीजें करती, लेकिन धीरे धीरे मैं इनके भौतिक संसार के चंगुल में फंसता जा रहा हूँ और पूरी तरह से चले गए। तो जब ये कुछ यहाँ पे 2-3 उपाय बताए गए हैं कि हमारी जो साधना है, अगर हमें लगता है गड़बड़ हो रही है, तो हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधि ध्यासन करना चाहिए। चिंतन, मनन और निधि ध्यासन। आप जैसे एकादशी आता है, एक हफ्ते 15 दिन में एकादशी आता है, तो आप उस समय जो है 15 दिन में आपने क्या क्या किया है, कितनी कितनी सारी साधनाएं की हैं, कहाँ कुछ कमी है, कहाँ कुछ ज़्यादा, आप उसको जो है माप तोल कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपकी साधना इस समय यहाँ पे ब्रेक हुई है, किस कारण से हुई है, अच्छा ये कारण है, तो आप उसको नोट डाउन करिए। अगले जो 15 दिन है, उस 15 दिन में आप उसको देखिए कि वो ना होने पाए। कठिन कार्य है, लेकिन इस तरह से चिंतन, मनन और निधि ध्यासन। चिंतन यानी आपने चिंतन कर लिया, मनन यानी आपको उस सारी चीज़ों का पूरा पता हो गया, मनन करे। निधि ध्यासन का मतलब आपने बाकायदा लिख तो लिया है आपकी गलती कहाँ पे है, लेकिन आप अपने जीवन में उतारना भी चाहिए कि प्रैक्टिकली ठीक है, मेरा साधना का समय हो गया है, अब मुझे इसको करना है, मुझे मंगल आरती करना है 4:30 बजे, 5 बजे। प्रभुपाद जी ने या शास्त्रों में गृहस्थों के लिए 5:30 बजे के आसपास मंगल आरती का समय बताया है कि आप अपने कार्य करके 5:30 बजे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो उस समय से आप जो उसको अपने जीवन में अपनाइए। इस तरह से हम करेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान से हमारा कनेक्शन बना रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात वो क्या है, भक्तों का संग छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप भक्तों का संग छोड़ देंगे, सारी चीजें आप पे अटैक करना शुरू कर देंगी। जैसे हमारा फोन है, फोन में हम क्या करते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं। तो चार्जिंग कितना समय चलता है, 2 दिन, कोई फोन 3 दिन चलता है, फिर उसके बाद उसे चार्जिंग में लगाना पड़ता है, चार्जिंग खत्म हो जाता है। उसी तरह से हमें भक्तों का संग करना है। भक्तों के संग से क्या होता है, आदान प्रदान होता है, हमें पता चलता है
भक्ति की बातें होती है, चर्चा होती है, कोई अच्छी चीज़ है उसके बारे में पता चलता है, तो जिससे हम उस लय में बने रहते, उस रेस में बने रहते, भगवत धाम जाने की जो रेस है लगे रहते हैं। नहीं तो हम पटरी से बाहर आ जाते, तो एकदम अलग दिशा में चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमें बताया गया कि अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से हमें प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में भरत महाराज, जड़ भरत महाराज जो राजा थे रघुगण, उनको एक शिक्षा देते हैं। तपस्या से, तीर्थाटन से, दान से, पुण्य से और जितने भी भौतिक कार्य हैं उससे करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या क्या बोला उन्होंने? तपस्या करने से, वेदों का पाठन करने से, दान करने से, पुण्य करने से, तीर्थाटन, तीर्थ स्थानों में जा करके स्नान करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ये सारे कार्य करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पुण्य मिलता है, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? साधु के संग से। भगवान के जो भक्त हैं, जो है, उनका शरणागति करने से ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसके बाद महाराज जड़ भरत की कथा के बाद पूरे लोक का वर्णन होता है। पूरे ब्रह्मांड में जो 14 लोक है उसका वर्णन होता है। तो लोक कैसे हैं? सत्य लोक, सत्य लोक जो है ब्रह्मा जी वहाँ के निवासी हैं, ब्रह्मा जी वहाँ के देवता हैं। फिर उसके बाद तप लोक आता है जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं। जन लोक, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है वहाँ पे वो रहते हैं। भृगु मुनि यहाँ रहते हैं। महर लोक, स्वर्ग लोक जहाँ पे देवता लोग रहते हैं। भूर जहाँ पे राक्षस रहते हैं। पृथ्वी, भू यहाँ पे हम लोग हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, अतल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब नीचे के लोक हैं। इन सारे लोकों के बाद वर्णन आता है नरक लोक का। तो नरक लोक बहुत ही भयावह है। तो महाराज ने, परीक्षित महाराज ने जब सारे लोगों का वर्णन सुन लिया और सारे जो पाप कर रहे हैं, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, तो ये जो पाप लोग कर रहे हैं इससे बचने का कुछ कारण है? और पाप करेंगे तो क्या होगा इनका, कहाँ जाएंगे? तो बोले जो पाप करते हैं उनको नरक लोक में जाना पड़ेगा। 30 प्रकार के लोक हैं नरक, तो उसका एक एक करके वर्णन है। तो उसमें एक जो मैंने सुना है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई शराब पीता है तो उसको क्या दंड मिलेगा? तो बताया गया है कि उनको जो है नरक लोक में 24 घंटे जो है लोहा होता है, जैसे लोहे को जब हम पिघलाते हैं, पिघला करके जो पिघला हुआ रहता है वो रस उसको पिलाते हैं, और आजीवन नरक लोक में जब तक रहते तब तक उसको पिलाते हैं। आप कल्पना करिए, लोहे को पिघला करके जो तरल पदार्थ बना है उसको पिलाते हैं तो कितनी पीड़ा होगी। और अच्छी बात है कि मृत्यु भी नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है, वेदना होती है। तो इस तरह से जो जितना भी गलत कार्य करता है उसका मापदंड है, उनको उन सारे लोगों में वेदना सहनी पड़ती है। तो इन सारे वेदनाओं का जब वर्णन हो रहा था तो परीक्षित महाराज जो है वो बहुत चिंतित हुए और बोले, महाराज इससे बचने का क्या उपाय है? नरक लोक से बचने का, लोगों ने पाप कर दिया है, तो क्या इससे बचने का क्या साधन है, क्या उपाय है?
बोले इससे बहुत उपाय है। जैसे कि आप वेदों में साधन बताया गया कि आप ये उपाय करेंगे तो आपके पाप कट जाएंगे, वो उपाय करेंगे तो आपके वो पाप कट जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने बोला पाप तो कट जाएंगे, लेकिन अंदर जो पाप है, जो जड़ है, वो कैसे जाएगा। यानी जैसे आप देखेंगे एक उदाहरण, सरपत का पेड़, आप समझते सरपत का पेड़, सरपत लता, आप लोग जानते हैं लता, वो क्या होता है, अगर आप उसको तोड़ के फेंको फिर भी वो जो है बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो बोलते हैं बाहर ऊपर आप आग भी लगा दो घास को, बारिश होती है, उसके बाद वो घास फिर से उगाती है। तो बोले घास तो जल जाएगी, लेकिन फिर से वो जैसे जल का स्पर्श होता है फिर से उत्पन्न हो जाती है। पाप तो हमारे खत्म हो गए, पाप खत्म हो गए, लेकिन अंदर है फिर से पाप हो जाते हैं। तो बोलते हैं तो हाथी के नहावन के जैसा हो गया। हाथी गई, जल में स्नान की, बाहर आई, फिर से उसी धूल में लेटना शुरू कर दी, तो उसके नहाने से क्या फायदा। तो बोले ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका क्या उपाय है। उन्होंने बोला हरि नाम, हरि नाम ही एकमात्र उपाय है जो हमारे सारे पापों को जड़ से नष्ट कर सकता है, और संसार में कोई भी ऐसा दूसरा उपाय नहीं है जो हमें हमारे पापों से बचा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम है, हरि नाम की क्या महिमा है, कैसे हम जो है पापों से बच सकते, इसकी जो कथा आती है अजामिल की कथा। अजामिल की कथा आप सब सुने हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगा, थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। चाहे कोई कितना भी पाप किया हो, कितना भी पाप किया हो, अगर एक बार हरि का नाम ले लेता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार। और आप समझिए कि हम लोग 3-4 दिन से हम लोग कितनी बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम सब श्रीमद् भागवतम की साप्ताहिक कथा भी सुन रहे हैं। विदुर महाराज और जब मैत्रेय मुनि का संवाद हो रहा था, उस संवाद में बताया गया कि श्रीमद् भागवतम अगर कोई इस अधिक मास में सुनता है इस कथा को, तो 10,000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। कितनी बार? 10,000 गुना ज्यादा। तो भगवान की बहुत कृपा है आप सब पे, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, विशेष तौर पे अधिक मास में। तो हरि भगवान का नाम सुनने से कई करोड़, या एक बार नाम लेने से कई करोड़ जन्मों का हमारा पाप खत्म हो जाता है, सिर्फ एक बार नाम लेने से। तो इसका मतलब है कि हमने कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार हमारी मृत्यु हुई है, और उसके बाद हमने पापों की बहुत सारी गठरी जमा करके रखी है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो इसके नियंत्रण देवता हैं उनको पता है कि हमने कितने सारे पाप करके रखे। तो जितनी बार हम भगवान का नाम लेंगे उतनी बार पापों की गठरी हमारी खत्म होती है। अब जो हम कथा सुनने समझने जाएंगे उससे पता चलेगा। मनः कृष्ण पदारविंदे, जब हमारा मन जो है कृष्ण के पदारविंद, उनके चरणों में लग जाता है। और कृष्ण के चरणों में मन लगना मतलब बहुत कठिन कार्य है। 3 दिन से हम लोग एक ही बातें करते आ रहे हैं कि संसार में जो सबसे कठिन कार्य है वो, संसार में जो सबसे कठिन कार्य है वो है कृष्ण को प्रसन्न करना है। और कृष्ण प्रसन्न कब होते हैं? जब हम कृष्ण में अपना ध्यान लगा देते हैं। तो ये जो मार्ग है
भगवान के साथ अगर आपने थोड़ा सा भी संबंध बना लेते हैं तो कभी खत्म नहीं होता। भगवान कृष्ण जो है आपके सारे व्यवहार को नोट डाउन करते हैं, यथासंभव उसका जो है रिजल्ट देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अजामिल की कथा। तो अजामिल के गुण के बारे में बताया कि अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और इतने बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। वेद मतलब उनके मुख से वेद निकलता था, मतलब पढ़ते थे, सारा वेद उनको ज्ञात था। तो 4 प्रकार के वेद हैं, आप सब जानते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही शीतल था, सबको आनंद प्रदान करने वाले थे, सबके साथ अच्छा संबंध था, किसी को कभी निराश नहीं करते थे, किसी से कभी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं करते थे। और उनका जो है उनकी इंद्रियों पे लगभग पूरा कंट्रोल था। पूर्ण कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन लोग प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से उनका स्वभाव था। वेद पाठी थे, वेद का पठन करते थे और मंगलमय बेला सारी चीजों का वो अच्छे से पालन करते थे। एक दिन ऐसे ही किसी कारणवश जा रहे थे वो, तो उन्होंने देखा एक पेड़ के पीछे एक वेश्या और एक पुरुष जो है समागम कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो इंद्रिय है, इंद्रिय तृप्ति है, ये जो हमारा मन है कितना तीव्र गति से भागता है, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। अभी तक इसके पहले जो वर्णन हुआ था अजामिल के बारे में, वेदों के ज्ञाता थे, शांत स्वभाव था, इंद्रियों पे लगभग उनका कंट्रोल था। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा है, उनका मन उस स्त्री में आ गया। उस दृश्य को देख करके उस दृश्य का बार बार चिंतन कर रहे हैं। तो उनका मन और उनकी बुद्धि में भी लड़ाई हो रही, फाइट हो रही है। नहीं, उसको छोड़ो, गलत है, वहाँ पे ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन फिर भी उनका ध्यान उसी तरफ जा रहा है, बार बार जा रहा है। तो बहुत युद्ध हुआ उनके मन में और उनकी बुद्धि में, और फाइनली जो है इतनी तीव्र गति से जो है इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा थी, बुद्धि पराजित हुई। उनके जितने भी ज्ञान थे, जितने भी शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था, जितना भी उन्होंने आत्मसात किया था, एक क्षण में शून्य हो गया। अपनी बुद्धि से और मन से जब वो पराजित हुए तो पूरी तरह से वो आसक्त हो गए। आगे चल करके अजामिल जी जो है, उन्होंने उनकी जो पत्नी थी उसको घर से भगा दिया मार करके, और उस वेश्या को अपने घर लेके आए और सारा कार्य करते गए। अब तक वो जो साधु जीवन यापन कर रहे थे, अब उसके विपरीत हो गया है, क्योंकि संग किसका प्राप्त हो गया है? अब वेश्या। वेश्या के साथ रहने लगे, उनके साथ विवाह किए, चोरी करना, डाका डालना, लोगों की हत्याएं करना, मारना अब इनके लिए आम बात थी। जो पहले वेदों का पाठ करता था, लोगों को ज्ञान देता था, शांत स्वभाव के थे, हितैषी थे, लोगों के मित्र थे, आज लोगों के दुश्मन बन गए, डाकुओं में प्रसिद्ध हो गए। बहुत बड़ा नाम उनका हो गया था कि वहां जाएंगे तो वो अजामिल मार के खा जाएगा। इस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा था। पूरी तरह से एकदम 360 डिग्री पूरा चेंज हो गए। सिर्फ एक उन्होंने दृश्य देखा। आगे चल करके
कुछ साधु संत उस गांव से गुजर रहे थे और साधु संत जाने का एक रीजन था, कारण था कि एक प्रकार का रोग था। उन रोग तो किसको भी हो सकता है, चमड़ी का रोग हो गया था। तो ऐसा कुछ किसी ने उपाय बताया कि अगर आप किसी पापी के घर जाओगे, उसका जूठन खाओगे तो वो रोग आपका समाप्त हो जाएगा। तो सारे लोग गए वहां पे, उनके दरवाजे पे गए तो लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ये पूरे एरिया में अजामिल से बड़ा कोई पापी नहीं है। आप अगर उसका जूठन खाएंगे तो आपका जो चर्म रोग है सही हो जाएगा। तो वो लोग गए, उनकी पत्नी से आग्रह किए कि ठीक है, हमें जो है थोड़ा सा जूठन दे देना, लेकिन हम अपना प्रसाद वगैरह अलग बनाएंगे, सारी व्यवस्था अलग करेंगे। तो वैसे हुआ, उनकी जो पत्नी जो वेश्या थी, उन्होंने उनको सारा राशन वगैरह दिया, सारी व्यवस्था दी। वो सारे लोग अपना अलग प्रसाद बनाए, सब कुछ किए और जूठन भी लाके दिया। वह हुआ, सारे जो साधुगण थे वहाँ से आगे जाने के लिए गए। तो उनके मन में बात हुआ कि नहीं ठीक है, इन्होंने तो हमें कुछ सेवा किया है, कुछ इनको आशीर्वाद दे के जाते हैं। क्योंकि साधुओं का एक ही लक्षण है, पूरे संसार भर में भ्रमण करते हैं और सबको क्या आशीर्वाद देते हैं, भगवान के नाम कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए, इस तरह से लोगों को बताते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको भी कुछ आशीर्वाद दे करके जाते हैं। दरवाजे पे गए और उनकी पत्नी बाहर निकली तो साधुओं की नजर पड़ी कि नहीं, इनकी पत्नी तो गर्भवती है। तो उन्होंने बोला बेटी एक काम करना, जब इस आपके गर्भ में जो पल रहा है, इसका जब जन्म होगा तो इसका क्या नाम रखना, नारायण। तो उनकी जो पत्नी थी उनको बहुत अच्छा लगा। पहली बात यह कि ब्राह्मण जो साधुगण आए थे उन्होंने बता दिया था कि नारायण रखना, मतलब लड़का पैदा होगा। बहुत प्रसन्न हुई, पहले से ही उनको पता चल गया हमारे पेट में लड़का आने वाला और इसका नाम हम नारायण रखेंगे। बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद बेटे का जन्म हुआ और उनका नाम एज इट इज रख दिया नारायण। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, ये जो अजामिल था बेटे से बहुत प्रेम करने लगी, इतनी आसक्ति आ गई कि बेटे के बिना रह नहीं पाता था। हर जगह अजामिल 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 अजामिल, हर समय नारायण 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 इधर आओ, नारायण पानी ले लो, नारायण ये करो, नारायण खाओ, नारायण कहाँ चले गए हो। इतना प्रेम हो गया था कि नारायण के बिना एक क्षण भी रहता नहीं था, अपने बेटे के बिना। और एक समय ऐसा आया, अब लास्ट समय आ गया, अजामिल बुढ़े हो गए हैं और इतना इन्होंने पाप किया था, यमदूत आ गए। तो यमदूत आए, 3 यमदूत थे, काले काले थे। उनके बारे में वर्णन है, मैंने सुना है, जैसे आप किसी को करंट लाइट का झटका लगता है तो कैसे बाल खड़े हो जाते हैं, विकराल एकदम, दांत बाहर एकदम विकराल, काले काले भैंसे पे चढ़ के आए थे। अजामिल जी को रस्सी से बांध लिए, बोले चलो भी जाना है। उसी समय अजामिल के मुख से निकला, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। क्या निकला? नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण बोल रहे अपने बेटे को, नारायण मुझे बचाओ, क्योंकि उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई थी। तुरंत जो है 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए। 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए। तो बोले भाई इनको कहाँ लेके जा रहे हो? बोले नहीं, ये हमारा डिपार्टमेंट है। बोले क्यों? बोले ये देखो इन्होंने कितना सारा कार्य किया है, कितने सारे पाप किए, कितनी सारी हत्याएं की हैं, लोगों को मारा है, कत्ल किया है, लूटे हैं, व्याभिचार किया है। हाँ, ये पूरे एरिया में या
संसार में करो इनसे बड़ा कोई पापी नहीं है। तो ये मेरे डिपार्टमेंट में आते हैं ये। लेकिन आप कौन हैं? किसने आपको भेजा है? कौन से आप देवता हैं? किस कारण से आए हैं? आपका प्रयोजन क्या है? तरह तरह से विष्णु दूत में और यमदूत में डिस्कशन हुआ। तो यमराज के जो दूत थे उन्होंने सारी एक एक करके जो भी इन्होंने पूरे जीवन में किया था सब बताया। देखो ये किया, देखो ये किया, देखो ऐसा ऐसा किया, इतना सारा गलत किया। तो विष्णु दूत ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, गलत किया तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही। अच्छा, इन्होंने जो अच्छा किया उसके बारे में बता दूं तो अच्छे के बारे में तो वो नहीं बता पाए यमदूत। तो विष्णु दूत ने बताया। इन्होंने किसको बुलाया है? किसको बुलाया? नारायण। नारायण बचा लो मुझे, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। मरते समय एक बार नारायण बचा लो। और किसको बुलाया था? अपने पुत्र को बुलाया था कि बेटा मुझे बचा ले, मैं जा रहा हूं अभी, मुझे काले काले लोग मोटे मोटे आए भैंसे मुझे बांध के लेके जा रहे हैं। तो उस समय विष्णु दूतों ने यमराज के दूतों को कुछ पाठ पढ़ाया। क्योंकि आज तक यमराज के जो दूत थे उनको पता ही नहीं था। उनको लगता था कि यमराज ही भगवान है, पूरे संसार में हम ही जो कुछ है यमराज है, बाकी कुछ नहीं है। आज उनको पता चला कोई और आ गया, क्योंकि उनको पराजित करके भेजा गया। पहली बार विष्णु दूत और यमराज का दर्शन हुआ एक दूसरे को। तो क्या पाठ पढ़ाए हैं और हरि नाम की जो महिमा है यहाँ पे विष्णु दूत ने यमराज के दूतों को बताया है। इनमें 8 प्रकार के गुण हैं। और ये जो गुण, कौन से गुण? लास्ट मरते समय जो उन्होंने बोला नारायण, मरते समय जो नारायण बोला वो इसमें 8 प्रकार के गुण हैं। कौन से गुण हैं? जो बाकी जितने भी इन्होंने कार्य किया है वो सारे कार्य पे ज्यादा है, 20 है। हरि नाम के पाप से, नारायण का नाम सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा विष्णु दूतों ने? मरते समय, ध्यान से सुनना, मरते समय जो कोई नारायण का नाम लेता है, एक बार भी गलती से लिया, नहीं भी निकला, मन में ही है, तो भी अगर एक बार भी नाम निकलता है तो जीवन भर जितना भी आपने पाप किया है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे जंगल में जितने भी जानवर हैं, शेर की अगर गर्जना सुनते हैं तो सारे जानवर भाग खड़े होते हैं। उसी तरह से मरते समय अगर कोई जीवात्मा नारायण भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो जीवन भर जितना भी पाप किया है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पहला गुण है। दूसरा, उसके बाद भक्ति का उदय होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। भविष्य में पाप करने की संभावना खत्म हो जाती है, यानी आगे कभी भी पाप नहीं करेंगे। और जितने भी कार्य करेंगे सारे कार्य में हरि नाम का समभाव होगा, यानी जो भी काम करेंगे वो कृष्ण को सेंटर में रख के करेंगे। यानी जो कुछ भी वो करेंगे हर समय कृष्ण के लिए करेंगे। जैसे परिवार में है, बच्चे को पढ़ा रहे, क्यों? बच्चा पढ़ेगा तो कृष्ण के लिए प्रचार करेगा, कृष्ण की विद्या अर्जित करेगा, कृष्ण भक्त बनेगा, कृष्ण ने हमें सेवा दिया इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। इस तरह से उनका भाव परिवर्तित हो जाएगा। जो कुछ भी करेंगे हर समय कृष्ण का समभाव होगा। और ये जो प्रभाव है हर परिस्थिति में होगा।
ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जहां पर वो हरि नाम न ले, हर समय कृष्णमय रहेंगे। अच्युत यानी कि दोबारा कभी भी वो अपनी अवस्था से गिरेंगे नहीं। एक बार भगवत धाम चले गए तो चले गए। और शुद्ध भक्ति, आठवां जो है शुद्ध भक्ति प्रदान करने की क्षमता है। तो बोले मरने वाला जो व्यक्ति है अगर मरते समय अगर नाम कृष्ण का लेता है, इतने सारे गुण हैं और ये जो सारे गुण हैं उन्होंने जितने भी पाप कर्म किए हैं सबको नष्ट कर देता है। इसके लिए ये जो है आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। आप जाओ यहाँ से, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। आप कौन हो? हम विष्णु जी के दूत हैं जो विष्णु के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। वहां पे यमराज का कोई भी अधिकार नहीं है। भाग भाग के विष्णु दूत चले गए यमराज जी के पास, बोले महाराज हमें बताइए क्या है, आज तो हमने एकदम अजब सा देखा, आज तक हमारे जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी है, हमें कभी किसी प्रकार की कोई कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो सारी घटना उन्होंने बताया। बोले हाँ, मैं जिसकी आराधना करता हूं उनके दूत आए थे। बोले महाराज हमको तो पता था आप ही भगवान हैं, आप ही सबको मृत्यु से मृत्यु दंड देते हैं। बोले नहीं, मेरे भगवान भगवान कृष्ण हैं और उनके दूत आए हैं। और जो कृष्ण के नाम का भजन करता है, कीर्तन करता है, वहां पे तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो बोले हमारा अधिकार क्षेत्र कहाँ है? बोले आपका अधिकार क्षेत्र वही है जो पाप कृत्य करता है, ऐसे लोगों पे आपका अधिकार है। तो यहाँ पे अजामिल प्रसंग में जो बताया गया है हरि नाम की महिमा, कृष्ण का अगर आप भक्त बनते हो, कृष्ण का आप नाम लेते हो, हरि नाम की शरण में चले जाते हो, तो कितना भी पाप किए हो सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, ये जो भक्ति है, भक्ति में 6 प्रकार के लक्षण हैं। भक्ति शुभदा है, सारे शुभ लक्षण प्रदान करती है। भक्ति वो अग्नि है जिसमें आपके सारे पाप कृत्य कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। और वो हाथी वाला जो उदाहरण दिया वैसा नहीं कि पाप खत्म हो गए तो फिर से शुरू हो जाएंगे, नहीं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं भगवान के जो भक्त हैं उनका संरक्षण जो है नारायण के दूत करते हैं। जीवन इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, सारे संत महात्मा बताते हैं, जीवन इसीलिए आपको मिला है कि वासुदेव की भक्ति करके इसी जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल, ज्यादा कुछ तड़क भड़क ताम झाम नहीं करना, सिंपल रहना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग क्या है? यहाँ से मुंबई जाना, मुंबई से अमेरिका जाना, अमेरिका से चंद्रलोक जाना, चंद्रलोक से स्वर्गलोक जाना, स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक जाना, ये हाई थिंकिंग है। या फिर यहाँ बैठे बैठे कृष्ण के नाम का भजन करना और सीधा गोलोक वृंदावन जाना, तो ये हाई थिंकिंग है। इससे बड़ा कोई थिंकिंग नहीं है। गोलोक वृंदावन धाम के ऊपर भी कोई धाम नहीं हो, टॉप मोस्ट धाम है। तो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है लाइफ का वो यही है कि जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले ले प्रभु का नाम रे। जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले ले प्रभु का नाम रे। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है। अगर हम अपने जीवन में कृष्ण का चिंतन नहीं कर पा रहे, कृष्ण का भजन नहीं कर पा रहे हैं,
तो पूरा जीवन किसी काम का नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं। हमने अभी जगाई मधाई की जो कथा सुनी, कैसी है? जगाई मधाई एक ब्राह्मण परिवार में थे। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म तो हुआ था, लेकिन इनके कार्य कैसे थे? एकदम अजामिल के जैसे, सारे कार्य वैसे ही थे। लोगों को प्रताड़ित करना, मारना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, लोगों की जमीनें हड़पना, वेश्यावृत्ति, सारे के मतलब कुछ भी कार्य इनसे बचा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु गए वहां पे प्रचार करने के लिए, कृष्ण का नाम लेने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु वहां पे गए तो उन्होंने बोला, बोलो हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। तो बोले, अरे भाई तू कौन है, हमें हरे कृष्णा क्यों बुलवाने आया? चलो यहाँ से जाओ, निकलो निकलो। मदिरा में मग्न थे वो लोग, मदिरा पान किए हुए थे। बार बार नित्यानंद प्रभु के कहने के बावजूद भी ये माने नहीं। तो बोले ये मानेगा नहीं है। वहां पे कुछ पत्थर पड़ा था, पत्थर से उठा के दे मारा। नित्यानंद प्रभु को उनके सर पे लगा और यहाँ से ब्लड बहने लगा, ब्लड गिरना शुरू किया। अब तक बात नित्यानंद प्रभु की ये बात जो है चैतन्य महाप्रभु को पता चल गई कि नित्यानंद प्रभु को किसी ने जो है पत्थर मारा है। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए और तुरंत वहां पे उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया कि सुदर्शन आ जाओ। अब वहां पे दृश्य ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन बुलाए, सुदर्शन आ गया है। और अब ये सारी चीजें देख करके जो जगाई मधाई दोनों जो ब्राह्मण थे, उसमें से एक जो था जा करके प्रभु के चरणों में गिर पड़ा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप भगवान के भक्त हैं, साक्षात भगवान हैं, आप हमें क्षमा करिए। वहां पे नित्यानंद प्रभु भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर करके बोले, प्रभु आपका ये अवतार संहार करने के लिए नहीं है, आपका ये अवतार पापियों का उद्धार करने के लिए है, हरि नाम प्रचार करने के लिए आपका ये अवतार हुआ है, क्षमा कर दीजिए प्रभु। इतने पर भी चैतन्य महाप्रभु सुने नहीं और उन दोनों को कहा, तुमने अपराध नित्यानंद प्रभु का अपराध किया है, अगर नित्यानंद तुम्हें क्षमा कर देंगे तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं तो आज ही मृत्युदंड, आज ही सुदर्शन जो है आप सबकी खबर लेगा। तो दोनों भाग भाग के गए नित्यानंद के पास और दोनों देख रहे हैं कि ये कैसी करुणा है, हमने इनको पत्थर मारा, ये हमको कह रहे हैं कि हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। इसके बावजूद भी इनका सर फट गया है, सर से ब्लड आ रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु इनको क्षमा कर दो, ये नादान है, ये बालक है, ये अज्ञान है। इतनी करुणा तो किसी में नहीं दिखती है। उस दिन के बाद से नित्यानंद प्रभु के अनुरोध पे चैतन्य महाप्रभु दोनों को माफ किए, दोनों भगवान के भक्त बन करके जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले ले प्रभु का नाम रे, जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले प्रभु का नाम रे। तो इस प्रकार हम लोग अजामिल की कथा सुनते हैं। अजामिल की कथा के बाद एक और कथा आती है, वृत्तासुर। तो ये वृत्तासुर ये पहले चित्रकेतु थे, भगवान के भक्त थे। किसी कारणवश इनको अपराध हुआ, वैष्णव अपराध हुआ, माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया और उन श्राप के कारण ये जो है असुर योनि में उनका जन्म हुआ। एक बार देवराज इंद्र जो है अपने सभा में सारे लोगों के साथ, अप्सराओं के साथ बैठ करके आनंद ले रहे थे। उस सभा में उनके जो गुरु हैं वहाँ से गए, लेकिन देवराज इंद्र जो है उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, वो नाच में ही मग्न थे, अप्सराओं के डांस में। तो उन्होंने श्राप दे दिया, अपराध लगा।
अपराध की वजह से इनको जो है, इनकी जो शक्तियाँ थी, शक्तियाँ कम हो गई। शक्ति कम होने की वजह से देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। देवता थोड़े कमज़ोर हुए। सब भाग भाग के गए भगवान विष्णु के पास कि हमें रक्षा करिए, रक्षा करिए, सारे राक्षस हम पे आक्रमण कर रहे हैं, आपके बताए हुए नियम टूट जाएंगे। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दधीचि ऋषि के पास जाइए और उनसे कहिए कि आपके शरीर से, आपकी हड्डी से एक व्रज बनेगा। वो व्रज जो है देवराज, उस व्रज से उस राक्षस का वध करेंगे जिससे ये समाप्त हो जाएगा। तो सारे देवता भाग करके गए और दधीचि ऋषि से प्रार्थना किए, याचना किए कि भगवान आप ही ऐसे हैं जो देवताओं को बचा सकते हैं, नहीं तो वृत्तासुर सबको समाप्त कर देगा। तो फिर दधीचि ऋषि ने देखा कि मेरे शरीर अगर किसी के काम आ जाए, मेरे शरीर की हड्डी अगर भगवान विष्णु का अस्त्र बने, तो इससे बड़ा जीवन सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने देवताओं के आग्रह पे, भगवान विष्णु के आदेश पे अपने शरीर का त्याग किया। त्याग करने के बाद उनकी हड्डियों से वज्र जो प्राप्त हुआ, देवराज इंद्र। अब फिर से देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता है। अभी भी वृत्तासुर इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली थे, देवताओं को हरा दिए। देवराज इंद्र पानी पानी हो गए, एकदम परेशान हो गए, उनसे युद्ध नहीं हो पा रहा है। वृत्तासुर सामने आके खड़े हुए, बोले देवराज हिम्मत क्यों हारते हो, उठो, युद्ध करो और मुझे परास्त करो। तुम्हारे हाथ में जो अस्त्र है ये भगवान विष्णु का अस्त्र है। अब तो देवराज तो पूरा उनकी बुद्धि घूम गई, बोले अरे ये तो असुर है, लेकिन ये बात भगवान विष्णु की कर रहे हैं। भगवान विष्णु की बड़ी बड़ी उनके गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ये तो असुर में कहीं है ही नहीं है। बोले नहीं, उठो, अभी तुरंत हमसे युद्ध करो। और देवराज में कुछ भी पावर नहीं था एकदम। वृत्तासुर अगर चाहते तो तुरंत देवराज को उसी समय समाप्त कर सकते थे, क्योंकि वृत्तासुर चित्रकेतु के पहले जन्म में चित्रकेतु थे, भगवान के भक्त थे। अब उस असुर योनि से उनको मुक्ति प्राप्त होनी थी, इसलिए उन्होंने भगवान की आराधना की, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए और देवराज इंद्र को कहा कि ठीक है, आप अस्त्र उठाइए, हम पे वार करिए। देवराज उठे, फिर से युद्ध चला पूरे 1000 साल तक। कितने साल? 1000 साल तक देवराज इंद्र से और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। लास्ट में वृत्तासुर जो है परास्त हुए, उनके सर को उनकी हत्या कर दी गई और उस योनि से वहाँ से मुक्त हुए। तो भगवान के जो भक्त हैं किसी भी योनि में रहे, चाहे वो पशु योनि में हो, जैसे अभी हमने जड़ भरत की कथा सुनी तो हिरण की योनि में थे, लेकिन वो भगवान का स्मरण करते थे 24 घंटे। वृत्तासुर असुर योनि में थे, लेकिन हर समय वो भगवान विष्णु का चिंतन करते थे। तो ये भगवान की बड़ी महिमा है। कहीं पर भी आप रहेंगे, कृष्ण का नाम स्मरण कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे 5वां स्कंद और 6वां स्कंद हमारा समाप्त होता है। यहाँ पे आगे की कथा जो है 6 से लेकर के 12 स्कंद है, जहाँ पे 5वां, 6वां, 7वां। तो बाकी के जो 2 दिन है हम लोग 10वें स्कंद में ज़्यादा भगवान की जो लीला है उसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवतम की।